नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। अगर उत्तर प्रदेश में आप बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि आज बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा एक डाटा प्रस्तुत किया गया जिसमें 1,80,00,000 छात्रों की संख्या बताई गई है बेसिक शिक्षा विभाग में, और उसके हिसाब से लगभग 6,05,000 शिक्षकों की संख्या भी बता दी गई है। इस हिसाब से लगभग शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर हो गया है। तो अगर आप नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए एक दुखद खबर है कि सरकार के द्वारा जो आज डाटा प्रस्तुत किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा, इस डाटा के अनुसार इन्हें शिक्षकों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। लगभग 1,80,00,000 बच्चे हैं, 6,05,000 अध्यापक हैं, 6.05 लाख। तो इस हिसाब से आप देख पा रहे हैं। लेकिन इतना डाटा प्रस्तुत करने के बाद भी कई ऐसे प्रश्न हैं जो अब आपको खड़े करने अनिवार्य हैं। वैसे पहले से भी खड़ा किया जाता रहा है। जैसे पहली बात, सरकार के द्वारा ही घोषणा की गई है 17,000 पदों पर भर्ती का। ये चुनाव के पूर्व 6800 जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए, और 17,000 नए पदों पर भर्ती की जाएगी, जो मुख्यमंत्री का निर्देश था। उस पर अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग ने क्या कार्रवाई की है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है तो 69,000 मामले में सुनवाई के दौरान 51,000 पदों के रिक्त होने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने क्यों कही? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक हलफनामा देकर ये कहा कि हमारे पास 51,000 वैकेंट पोस्ट हैं जिनकी भर्ती अभी इन्हें आगे करनी है। ठीक है, तो क्या ये अलग अलग डाटा दिखाकर कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है? एक प्रश्न है और वाजिब प्रश्न है, क्योंकि विभाग को ही पहले निर्देश दिया गया था कि कितने छात्र हैं और कितने शिक्षकों की ज़रूरत है। एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, लेकिन उस कमेटी ने आज तक अपना आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया। ठीक है, तो ये भी एक नकारात्मक ही बात है कि उस कमेटी ने आखिर आंकड़ा क्यों नहीं प्रस्तुत किया, क्यों उन्होंने एग्जैक्ट संख्या नहीं पता कि कितने शिक्षकों की रिक्वायरमेंट है आज तक। तो ये भी एक दुखद खबर है। अभ्यर्थियों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, इस पर सरकार के उच्च अधिकारियों तक बात अगर नहीं पहुंचाई जाएगी, मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया जाए, शिक्षा मंत्री तक ये बात पहुंचाई जाए कि भाई अभी नए शिक्षा मंत्री बने हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया जाए जिसमें 51,000 पद इन्होंने स्वयं माने हैं, राज्य सरकार ने। तो 51,000 पद कहाँ गए? 1,37,000 पदों में अभी 17,000 पद बता रहे हैं ये स्वयं खाली हैं, तो वे अलग से हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी तक आंकड़ा प्रस्तुत है सुप्रीम कोर्ट में और ऐसे भी सरकार ने जो बोला है उसके अनुसार तो इनके पास अच्छी खासी संख्या है। तो विभाग कुछ अलग बोल रहा है। क्या छात्रों की संख्या अभी एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रही है? तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और मांग करने की ज़रूरत है कि जल्द से जल्द सरकार नई भर्ती निकाले। पहले तो 17,000 भर्ती जो इन्होंने बोला था उस पर इनका स्टैंड क्लियर करने की ज़रूरत है। ये अपना स्टैंड क्लियर करें, कब तक दे रहे हैं, क्योंकि निर्देश तो मिल गया है 17,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। उस दौरान मुख्यमंत्री ने भी कहा था और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने भी वही बात कही थी कि हम 17,000 नए पदों पर भर्ती करेंगे। अब इस पर कब भर्ती आएगी? अभी टीटी का रिजल्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, टीटी का परिणाम जारी हो जाना चाहिए था अब तक, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभ्यर्थियों सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जल्द से जल्द नई भर्ती आए, इस पर प्रयास करने की ज़रूरत है। सभी को एकजुट होकर सरकार से अपनी मांग रखें। ट्विटर के माध्यम से, अन्य कई प्लेटफॉर्म हैं आपके पास जहाँ से आप सरकार तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। तो मांग करिए नई भर्ती का। ठीक है, ज़रूरी है नई भर्ती, ताकि और बेहतर शिक्षा को बनाया जा सके। जुड़े रहें, जो महत्वपूर्ण अपडेट होगा इस चैनल के द्वारा आपको दिया जाता रहेगा। धन्यवाद।